हेलो कैटालिशियन, कैसे हो आप लोग। चलो आज हमें बात करनी है वीएसईपीआर थियरी के बारे में, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी जिसे कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके मॉलिक्यूल की जियोमेट्री और शेप फाइंड करने में आपको मदद करती है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। 2 मार्क्स में पूछे लेंगे या तो 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, या तो यदि CSI नेट की एग्जाम हो, नेट की एग्जाम में भी ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेट के एग्जाम में जब भैया पूछेंगे ना तो 3 या 3 to 4 मॉलिक्यूल साथ में दे देंगे और आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीएसईपीआर थियरी। और वीएसईपीआर थियरी पढ़ने के लिए आपको चाहिए, नाम क्या बताया मैंने, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी, यानी कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल जो है भैया, उसमें जो वैलेंस सेल, सभी एलिमेंट के वैलेंस सेल में कितने एलिमेंट, कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको आज थोड़ा पीरियोडिक टेबल बता दूं, बाद में हम वैलेंस सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइटल लगा दीजिए पीरियोडिक टेबल। उसकी थोड़ा पूरा पीरियोडिक टेबल तो मैं लेक्चर्स में पढ़ेंगे जब स्टार्ट हो जाएगा लॉन्ग कोर्स तब, लेकिन अभी जितनी ज़रूरत है ना उसको सीख लेते हैं, थोड़ा पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। चलो तो पहले तो टाइटल लगा दीजिए भैया पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक ऐसा होता है ना, क्या होता है उसमें। पहला टाइटल लगा दीजिए तो भैया एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। एस ब्लॉक में तो भैया ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 आता है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा मॉडिफाई किया हुआ है, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल जो है आपको पता है ऐसा मॉडिफाइड किया हुआ है यहाँ पे। और ये 18 इन शॉर्ट ये पीरियोडिक टेबल है। इसमें थोड़ी ये होगा आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, ये सारे एस ब्लॉक, यहाँ पे डी ब्लॉक आएगा और यहाँ पे आएगा पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा आएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। पूरा पीरियोडिक टेबल सारे एलिमेंट पढ़ेंगे, लेकिन अभी ज़रूरत है तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की। यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 होगा, यहाँ पे जो ग्रुप लिखा होगा यहाँ पे 1 नंबर ग्रुप, ये 2 नंबर ग्रुप, 3 to 12 नंबर ग्रुप डी ब्लॉक में आते हैं, 13 to 18 पी ब्लॉक में आते हैं। इतने सारे 18 कितने ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में मेरे दोस्तों, 18 ग्रुप से। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आर 18 एंड आवर्थ जो हम यहाँ पे कहते हैं तो वो कितनी है, 7 आवर्थ है। दूसरी बात बता दूं यहाँ पे आपको, हमें ज़रूरत है आज किसके लिए, किसके एलिमेंट के बारे में, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ज़रूरत है। तो उसकी स्टडी करते हैं। डी ब्लॉक पूरा लेक्चर आपको पीरियोडिक टेबल का मिल जाएगा, ठीक है। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट कितने हैं, उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट है और उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसकी डिस्कशन करनी है। तो पहले एस ब्लॉक पढ़ लेते हैं, बाद में पी ब्लॉक पढ़ लेते हैं विथ ट्रिक। सारे एलिमेंट अभी के अभी याद रख लेना है, ठीक है आपको। चलो सारे के सारे एलिमेंट अभी के अभी। उसमें पहला है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या पढ़ना है, एस ब्लॉक एलिमेंट। चल उसमें ग्रुप नंबर 1 कौन सा होगा, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 इधर ध्यान रख मेरे दोस्त, ग्रुप नंबर 1 में तुझे यहाँ पे सिखाता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पहला एलिमेंट कौन सा है तो कि भैया हाइड्रोजन है। उसके बाद तो कि लिथियम आता है, उसके बाद सोडियम आता है, उसके बाद पोटेशियम आता है, रुबिडियम, सीजियम एंड लास्ट जो लास्ट एलिमेंट होगा वो होगा आपका फ्रांसियम। कौन सा होगा, फ्रांसियम, फ्रांसियम। इन शॉर्ट 100 बात की एक बात यदि हम करें तो यहाँ पे आपको ये सारे एलिमेंट लिख दिए हैं मैंने ग्रुप नंबर 1 के। ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को ये याद रखने में दिक्कत होगी, क्योंकि एक साथ तो सब कुछ याद नहीं रह जाएगा। कोई बात नहीं, हम ट्रिक के साथ पढ़ लेंगे। ट्रिक तो हाइड्रोजन, लिथियम, पहले काम करो वीडियो स्टॉप करके ये सारे एलिमेंट लिख लो विथ नेम, नेम लिख लो पूरा का पूरा भैया, ताकि आपको पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद रह जाए। और पीरियोडिक टेबल तो हमारे केमिस्ट्री का बेस है दोस्त। वो क्या होता है, बेस। बड़ी इमारत बनानी है, यदि आपको केमिस्ट्री के फील्ड में बड़ी इमारत बनानी है, बहुत सारा नॉलेज चाहिए, तो आपका बेस तो परफेक्ट होना चाहिए ना। तो ये बेस है आपका। बेस आपको कैसे याद रखना है वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल तो आना ही चाहिए, करेक्ट।
तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। करेक्ट। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो इसको याद रखने की ट्रिक मैं बताऊं दोस्तों, इसको याद रखने की ट्रिक, अरे हाँ ना बता दो ट्रिक। एक हलीना नाम की लड़की थी, कौन? हलीना। हलीना, हलीना की रब से फरियाद, रब से फरियाद, ये मैंने गुजराती में लिखा है, हिंदी में लिख लो। गुजरात के बच्चों के लिए स्पेशली गुजराती में लिखा है, प्रोनाउंस में हिंदी में करता हूँ, समझ लो। हलीना की रब से फरियाद, बस एक ये पूरा स्टेटमेंट यदि आपको याद रह गया ना, सारे एलिमेंट आ गए। हलीना, H फॉर ह, ली फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम, के फॉर पोटेशियम, आर फॉर रुबिडियम, से फिर सीजियम एंड फरियाद यानी कि फ्रांसियम। हलीना नाम की लड़की है, उसे रब से फरियाद है। तो हलीना की रब से फरियाद, तो हलीना की रब से फरियाद आ गया आपका ग्रुप नंबर 1। इतना याद रख लो। ये सारी ट्रिक है ना भैया, आपको मैं सिखा दूंगा। सारे पीरियोडिक टेबल की जितने भी एलिमेंट्स है ना पीरियोडिक टेबल में, सारे के सारे टोटल 144, टोटल 180, 118 है, लेकिन 144 का आयुपेक से हमने क्या कर दिया, उसका क्लासिफिकेशन कर दिया है और उसका नोमेनक्लेचर भी कर दिया है। लेकिन 113 नंबर का, 115 नंबर, 117 और 118 नंबर का एलिमेंट अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। करेक्ट। लेकिन उसके आयुपेक बन गए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। दूसरी बात बता दूं, ये ग्रुप नंबर 1 है ना, तो ग्रुप नंबर 2 में कौन से एलिमेंट आएंगे भैया? तो क्या भैया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये ग्रुप नंबर 2 है, एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। करेक्ट। ग्रुप नंबर 2 भी याद रह गया। इसको याद रखने की ट्रिक बता दूं दोस्तों, इसको याद रखने की, तो बेटा मांगे कार सुंदर, बाप राजी। देख, बेटा मांगे कार सुंदर, बाप राजी। बेटा मांगे कार सुंदर, बाप राजी। ठीक है, चलो। तो ये दोनों एस ब्लॉक के, ये दोनों ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में। और ये ब्लॉक में कैसे डिवाइड किया वो सारी डिस्कशन हम कोर्स में करेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रख लो क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है। दूसरी बात बता दूं, एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो सारे के सारे एलिमेंट में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 आएगी, अरे 1s1 आएगी, इसकी 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। सभी में देखो, सभी में बाहरी कक्षक में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सभी एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 1 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। यानी कि ग्रुप नंबर 1 जो होगा, यदि कोई एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 से आपने उठाया है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी? 1s2 आएगी ना, अरे सॉरी 2s2 आएगी, इसकी 3s2। इन शॉर्ट सभी में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। सभी में वैलेंस सेल में दोस्त इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। करेक्ट। रह जाएगा याद? यस और नो? यस। तो आपको ये एलिमेंट्स याद रख लेने हैं। ये एस ब्लॉक याद रह गया। आओ चले हम पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक टाइटल लगा दो मेरे दोस्तों, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? पी ब्लॉक के एलिमेंट आराम से देख, पी ब्लॉक में क्या है। तो कि भैया पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 13 नंबर से, ग्रुप नंबर 13, फिर आएगा हमारा ग्रुप नंबर 14, फिर आएगा 15, 16, 17 एंड 18। ये ग्रुप नंबर 18।
ग्रुप नंबर 13 में आएगा क्या भैया? पहला एलिमेंट बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। एंड क्या आएगा? थैलियम। ये सारे ग्रुप नंबर 13 के मैंने आपको एलिमेंट लिख दिए। क्या है? पहला बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। करेक्ट। इसके वैलेंस सेल की मैं बात करूं तो पहले मैं एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं आपको बोरॉन की, ठीक है? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p1। क्या आएगी? 1s2 2s2 2p1। अब आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगी कि इसको कहते हैं हीलियम। 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी? हीलियम की होगी ना, लास्ट वाला हीलियम होगा, सेकंड नंबर का एलिमेंट। सेकंड नंबर का एलिमेंट है तो हीलियम आएगा। यस और नो? अब बचा क्या? तो अगर 2s2 2p1, 1s2 की जगह मैंने क्या लिख दिया दोस्तों? हीलियम, यानी कि नोबेल गैस लिख दिया ना। क्या लिख दिया है? नोबेल गैस। नोबेल गैस के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे? देख, तो नोबेल गैस को आप कंसीडर नहीं करना है, उसके बाद की जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। इन शॉर्ट 100 बात की एक बात करें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो यहाँ पे 13 जो सारा का सारा ग्रुप है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लिख दूँ तो कितने आएंगे? 3 वैलेंस। यहाँ पे टाइटल लगा देना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने आएंगे? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। करेक्ट। बोरॉन में भी 3, एल्यूमिनियम में भी वैलेंस सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो उसका 13 है एटॉमिक नंबर। कितना है? 13 एटॉमिक नंबर है। तो एल्यूमिनियम में आएगा नोबेल गैस के रूप में नियॉन, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आएगा 3s2 3p1। चेक कर ले, यहाँ पे भी वैलेंस सेल में कितने बचे? 3 ही बचे ना। 100 बात की एक बात, पूरे पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे, उसकी टेंशन लेनी नहीं है आपको। ये तो सिर्फ झलक है आपके लिए। हम पूरे पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, ठीक? मैं तो यहाँ पे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखवा रहा हूँ। क्या लिखवा रहा हूँ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिख देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अब इसको याद रखने की ट्रिक बताऊं दोस्तों। बी फॉर बैंगन। समझो आप गए हैं बाजार में कुछ सब्जी खरीदने के लिए। क्या गए हैं? बाजार में सब्जी खरीदने के लिए गए हैं, तो आप थैला लेकर तो जाओगे, आप बैग लेकर तो जाओगे ना, क्योंकि आप इको फ्रेंडली हो। प्लास्टिक यानी कि पॉल्यूशन तो नहीं करोगे, यानी कि प्लास्टिक की बैग में तो नहीं लेओगे, आप अपने घर से बैग लेकर जाओगे। तो बैग लेकर आप मान लो मार्केट में चले गए भैया, क्या लेने कर रहे हैं? सब्जी लेने के लिए। तो आपने पहली सब्जी ले ली बैंगन। कौन सी ले ली? बैंगन सब्जी ले ली। फिर ले ली आलू, गाजर ले लिया, गाजर, गाजर पता है ना, कैरेट, गाजर ले लिया। बैंगन, आलू, गाजर ले तो लिया, अब क्या करोगे उसको? आपने जो बैग लिया है उसमें, बैग को हिंदी में थैला भी बोल सकते हो ना, क्या बोल सकते हो? थैला। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इन थैला। तो यहाँ पे लिख ले ट्रिक, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आपकी जो बैग है उसमें आपने डाल दिया, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैग में डाल दिया, रह जाएगा याद, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ट्रिक से याद रखोगे ना। देखो पीरियोडिक टेबल कैसा है कि आप मान लो कि एक दिन में याद रखने का सोचो ना, यदि आपको थोड़ा बहुत आता है तो रिवाइज कर लिया तो ठीक है, आपको परफेक्ट आ जाएगा। लेकिन मान लो थोड़ा बहुत नहीं, आपको पहले से ही सीखना है, पहले से ही। चलो भूल गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं। पीरियोडिक टेबल 12th साइंस में पढ़ा था लेकिन भूल गए, कोई बात नहीं। सिस्टमेटिक वे में जैसे मैं आपको बोलूँ ना कि आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, ऐसे ही याद रखो। क्या करो? पहले 4 दिन या तो 5 डेज तक, पूरे के पूरे 5 डेज तक डेली 2 बार पीरियोडिक टेबल देख के लिखो विथ ट्रिक, ट्रिक के साथ। वो मैंने दोनों में ट्रिक लिखवाई ना, वो ट्रिक भी लिखनी है डेली 5 दिन तक, डेली 2 बार। वो क्या है? यदि हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें डॉक्टर्स दवा देते हैं ना,
दवाई देते हैं तो वो कहते हैं सुबह ये दवाई लेनी है, शाम को ये, यानी कि दिन में 2 बार लेनी है। तो ठीक वैसे ही दिन में आपको 2 बार ये पीरियोडिक टेबल का ग्रहण करना है, एक सुबह या तो शाम को। इन शॉर्ट कभी भी जब चाहे आपका मन चाहे ना 2 बार लिखना है। आप देख के लिखो या अपने आप लिखो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन लिखना पड़ेगा, लिख के ही, सिर्फ पढ़ना नहीं है। पढ़ोगे ना तो भूल जाओगे। 5 दिन तक ऐसे पूरा पीरियोडिक टेबल लिखोगे ना, गारंटी है दोस्तों याद रह ही जाएगा, सारे एलिमेंट याद रह जाएंगे। लेकिन हाँ 5 दिन तक कंटिन्यू करना है, मिस नहीं करना, एक दिन जाना चाहिए नहीं। करेक्ट। चलो तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये है ना 5 दिन तक ऐसे ट्रिक के साथ पढ़ोगे ना, 6 या तो 7 डे के बाद आपको पूरा पीरियोडिक टेबल विदाउट ट्रिक याद रह जाएगा। ऐसे याद रह जाएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, फिर ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं होगी। चलो आ जाओ। कार्बन क्या होगा यहाँ पे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, पीबी आएगा। क्या आएगा? लेड, पीबी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भैया? तो याद रख मेरे दोस्त, इसके वैलेंस सेल में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, सभी के वैलेंस। और ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि अभी ज़रूरत है हमें वैलेंस सेल में, VSEPR थियरी में पढ़ने में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसके वैलेंस सेल में सारे के सारे, यदि आपने यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, सेंट्रल एटम ये है, तो सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। यदि ये सेंट्रल एटम है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, अब याद रख, इसको ट्रिक बता दो। कोई संत प्रभु नाम के व्यक्ति थे, संत प्रभु, वो कहते हैं ना अलग अलग नाम, वो जो मान लीजिए कोई है व्यक्ति कि वो संत बन गए हैं, तो उन्होंने अपना नाम अलग से रख लिया है संत प्रभु। क्या रख लिया है? उसका नाम संत प्रभु। तो उसको विद्या सीखने की चीज़, और आपको पता है भैया हमारे इंडिया में सबसे अच्छी संस्कृत कहाँ सीखी जा सकती है? सबसे शानदार ज़बरदस्त संस्कृत वाराणसी, काशी में सीखी जा सकती है, काशी विश्वविद्यापीठ में। तो सारे जो संस्कृत सीखना चाहते हैं ना, वो काशी जाते हैं, वहाँ पे अच्छी संस्कृत सीखती जाए। तो ठीक वैसे ही संत प्रभु नाम के व्यक्ति थे, वो सीखने चले गए कहाँ पे? संस्कृत में। तो का, यहाँ पे का, सी, गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, याद रह जाएगा इतना। काशी गए संत प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। टिन स्टेनलेस स्टील जो है ना, उसको हम टिन बोलते हैं, और लेड, प्लम्बेट को हम बोलते हैं लेड। तो काशी गए संत प्रभु, ये ट्रिक थी, आपको याद रखनी है और लिख लेनी है। चलो वीडियो स्टॉप करके दोस्तों ये ट्रिक लीजिएगा। यहाँ पे क्या थी? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। यहाँ पे काशी गए संत प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। करेक्ट। चल ये हो गया, इसको जाने दूँ। अब आएगा नाइट्रोजन फैमिली का। नाइट्रोजन, फिर आएगा फॉस्फोरस, आर्सेनिक। यहाँ पे क्या है? आर्सेनिक है, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। करेक्ट। चल इसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की बात करते दोस्त। तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो भैया इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है। तो हीलियम में 2 चले गए, फिर आए 2s2, 2p3। तो हीलियम तो नोबेल गैस है, उसके बाद की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे? यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 5। तो ये सारा जो भी आप ग्रुप पढ़ रहे हो नाइट्रोजन फैमिली, उसमें वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। करेक्ट। उसके वैलेंस सेल में हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। चल तो इसको याद रखने की ट्रिक, नेपाल, हमारे आसपास के देश कौन से हैं? इंडिया के आसपास के देश, एक तो नेपाल है,
पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा दूर है, कोई बात नहीं। तो नेपाल, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, सब भिखारी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो इसको ऐसे याद रखो, यहाँ पे नेपाल, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। फिर से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। करेक्ट। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इसको याद रखने की ट्रिक है दोस्तों। चलो तो वीडियो स्टॉप करके मेरे दोस्तों ये ट्रिक लिख लेना। चलो हम बढ़ते हैं आगे, हमें बढ़ना है ग्रुप नंबर 16 की ओर। यहाँ ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड लास्ट में आएगा पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और लास्ट में आएगा पोलोनियम। पूरा पीरियोडिक टेबल भैया ऐसे ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे पूरा का, उसको टेंशन लेने की बात नहीं। एस और पी तो आज ही आपको आ जाएंगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, बाकी बचे डी और एफ ब्लॉक वो भी सीख जाओगे, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। फिर से ऑक्सीजन, पूरा नाम लिखना है दोस्तों आपको वरना भूल जाओगे। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो इसके वैलेंस सेल में बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है भैया? 8 नंबर ना। तो हीलियम बाद में आया 2s2 और 2p4। तो चेक कर ले वैलेंस सेल में यानी कि बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। नोबेल गैस के बाद की जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको हम आउटर मोस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस सेल में हमें कंसीडर करने हैं कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चल इसको याद रखने की ट्रिक। तो भैया आपका भाईबंद है, आपको मस्ती करनी है उसके साथ, तो टीपना है। हम गुजराती में बोलता है ना, टीपी देता है। गुजराती में आपने बोलिए ने कि टीपी आने टीपવો છે, મારવો છે, મારવાને શું કહેવાય બીજું? ટીપવો પણ કહી શકીએ, બરાબર છે? તો उससे ટીપો શેનાથી? ઉસ હો ભાઈ, એક આદી વસ્તુ લઈ લીધી, ધોકો કે કંઈક પણ વસ્તુ લઈ લીધી, બેટ લઈ લીધી, તો ઉસ શેનાથી? उससे ટીપો, उससे ટીપો, ટીપી નાખો, મારો। મસ્તી કરતા હોય તો આપણે ફ્રેન્ડ સર્કલમાં મારતા હોય એકબીજાને, બરાબર છે? હાથ ચાલાકી કરતા હોય થોડી ઘણી, તો उससे ટીપો, उससे ટીપો। उ यानी कि ऑक्सीजन, स सल्फर, से सेलेनियम, टी टेलुरियम एंड टीपो पोलोनियम। याद रह जाएगा। ये थोड़ी ठीक क्या है अलग अलग लगती है। उससे टीपो राइमिंग इसमें अच्छे से नहीं बैठता। ये दोनों में, ये तीनों में कैसे अच्छा राइमिंग बैठ गया है, इसमें थोड़ा राइमिंग नहीं बैठता, लेकिन कोई बात नहीं, याद रह जाएगा। उससे टीपो। ठीक है, चल रह गया याद। और लास्ट में आ जा, लास्ट में आ गया फ्लोरीन, हेलोजन फैमिली। ये तो सबको याद है। फ्लोरीन के नीचे बोल बोल कौन आएगा? क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसके नीचे कौन आएगा? एस्टेटिन। कौन आएगा? एस्टेटिन। एस्टेटिन इसको कहते हैं एस्टेटिन। करेक्ट। और इसको तो डायरेक्ट हेलोजन फैमिली तो सबको याद होती है, सभी को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और लास्ट में आएगा एस्टेटिन। करेक्ट। इसके वैलेंस सेल में याद रख लेना मेरे दोस्त 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यदि और इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी, इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी, याद रखना। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है। करेक्ट, ठीक है, चल। और लास्ट में आएगा हमारा नोबेल गैस। तो यहाँ पे नोबेल गैस की यदि हम बात करें तो नोबेल गैस में आपको पता है कौन आएगा नोबेल गैस में? यहाँ पे हीलियम, फिर आएगा नियॉन, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन के बाद आएगा जेनॉन, और बाद में आएगा रेडॉन, Rn। क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है,
चल तो याद रह जाएगा। इसकी ट्रिक है हिना नेहा और करीना जेरोक्स टू रीना, हिना नेहा और करीना। चल इसकी ट्रिक याद रखनी है तो रख ले। हिना H फॉर हिना, नेहा और करीना जेरोक्स टू जेरोक्स, अरे जेनॉन यानी कि XE आएगा दोस्त, XE जेनॉन यानी कि जेरोक्स। जेरोक्स को मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जेरोक्स टू रीना, जेरोक्स टू रीना, हिना नेहा और करीना जेरोक्स टू रीना। ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन याद रह जाएगा। तो भैया ये पी ब्लॉक एलिमेंट थे, आपको पहले से याद रख लेने हैं। फिर से मैं सभी की ट्रिक एक बार रिवाइज कर देता हूँ, सभी की ट्रिक और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन यानी कि भाई बेला, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। करेक्ट। फिर से लिख लीजिएगा, ट्रिक नहीं लिखी जो भी स्टूडेंट ने, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। काशी गए संत प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। उससे टिपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फिर हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। करेक्ट। सिंपल सी बात है, कोई भी डिफिकल्ट बात है नहीं। चलो तो ये सभी के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें एग्जाम्पल में पढ़ने वाली है। तो आओ हम टाइटल लगा देते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी। चल दोस्त टाइटल लगा दे, अब टाइटल लगा दे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी, यानी कि VSEPR थियरी। VSEPR थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल का शेप फाइंड करने के लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अच्छे से पढ़ लेते हैं, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आपको आने चाहिए। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मॉलिक्यूल दिया होगा आपको, उसका शेप आपको पूछ लिया है तो वो ज़रूरत है। तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है आपको इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड करने का। तो वैलेंस शेल VSEPR थियरी पढ़ने के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता है। कौन सी? एक तो पहले तो इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? तो भैया बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का टोटल है। इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या? तो कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का टोटल है। बॉन्ड पेयर किसे कहेंगे? मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन, या तो हम लिखे यहाँ CH4 में मीथेन लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? मीथेन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मीथेन, कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? ये कार्बन के पास 1 बॉन्ड, दूसरा, तीसरा और चौथा। जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास आसपास में 4 बॉन्ड है, तो उसकी बॉन्ड पेयर कितनी हुई? इसकी बॉन्ड पेयर, ये सारी सब कुछ बात हम सीखेंगे। बॉन्ड पेयर कहेंगे इसे। ये तो सभी बॉन्ड पेयर कितनी है? तो कि 4 है। कार्बन के पास बॉन्ड पेयर कितनी है? 4। बॉन्ड कितने बने हुए हैं उसको हम बॉन्ड पेयर बोलेंगे, जो देख के पता लगा सकते हो आप। कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है आपको, तो उसके आसपास कितने बॉन्ड फॉर्म हुए हैं उसको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर। करेक्ट? ठीक है। हाँ चल, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। उन्होंने बॉन्ड बना लिए है 4। ठीक है। अब लोन पेयर बची नहीं है, एक भी लोन पेयर नहीं बची है, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर का आंसर 4 आएगा, लोन पेयर का आंसर आ गया 0। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी हुई? 4। ऐसे हमें इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करनी है। करेक्ट? पता चल जाएगा थोड़ा बहुत। एग्जाम्पल बहुत सारे कैलकुलेट करेंगे हम, मोर देन 50। अच्छे से मजा आएगा। देखो जोरदार तरीके से। 12th साइंस में आपने VSEPR थियरी पढ़ी होगी, लेकिन थोड़ा बहुत भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आराम से पूरे 3D इमेजिनेशन के साथ हम पढ़ेंगे। चलो तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम
जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, जो मैंने आगे आपको लिखवा दिए है, समझना, पकड़ना ये फॉर्मूले को। पहला, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल यानी कि मध्यस्थ परमाणु जो है आपका, मीथेन जो मैंने लिखा था उसमें सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। उसको हम बोलेंगे जो जिसके साथ बॉन्ड जुड़े होते हैं ना, जो सराउंडिंग एटम जिसके साथ जुड़े होते हैं उसको सेंट्रल एटम बोलेंगे। मध्यस्थ परमाणु को उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने हैं। क्या? उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम किसे कहेंगे? यहां पे लिख ले, मोनोवेलेंट एटम इज इक्वल टू, एक तो हाइड्रोजन है जिसको हम बोलेंगे मोनोवेलेंट एटम, एक हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? मोनोवेलेंट एटम। और दूसरा है हेलोजन फैमिली के सारे मेंबर, फ्लोरीन है या तो क्लोरीन है या तो ब्रोमीन है या तो आयोडीन है या तो एस्टेटिन है, सभी को हम क्या बोलेंगे? मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम में कौन कौन दो आए? एक तो हाइड्रोजन आया, दूसरा आया हेलोजन फैमिली। उसके अलावा यानी कि ऑक्सीजन ले ले, नाइट्रोजन ले ले, वो सारे एलिमेंट को हम मोनोवेलेंट एटम नहीं बोल सकते। मोनोवेलेंट में आपको सिर्फ दो ही लोगों को कंसीडर करना है। कौन से दो लोग? एक तो रहेगा हाइड्रोजन मोनोवेलेंट में, दूसरा हेलोजन फैमिली मेंबर का कोई भी हो, हेलोजन फैमिली का कोई भी मेंबर हो चलेगा, फ्लोरीन हो चलेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो सारे को आपको कंसीडर करना है मोनोवेलेंट में। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मोनोवेलेंट में कंसीडर नहीं करना है, वो बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तब सिर्फ और सिर्फ आपको मोनोवेलेंट को ही कंसीडर करना है, बाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर नहीं करना है। और लास्ट में आएगा प्लस और माइनस चार्ज। क्या आएगा? प्लस और माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेट करेंगे ना हम तो पता चल जाएगा। फिर से ये फॉर्मूला याद रख लो, जनरल फॉर्मूला, कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस सेंट्रल मेटल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। यदि कोई सेंट्रल मेटल के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वहां पे 1 लिखना है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो वहां पे 2 लिखना है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो 4 लिखना है, 3 लिखना है। प्लस और माइनस चार्ज कर देना है। क्या करना है दोस्तों? प्लस और माइनस चार्ज करना है। डिवाइडेड बाय कितना करना है? 2 करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। चल, ये फॉर्मूला लिख लिया तूने, अब मैं लिखता हूं पहला एग्जांपल, मीथेन CH4 ले लेता हूं। ठीक है, मुझे इसमें चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। तो कैसे? ये फॉर्मूले से, फॉर्मूले में पहला लिखना पड़ेगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे सेंट्रल तो आपको देख के पता चल जाएगा कि भैया सेंट्रल मेटल एटम तो कार्बन है, तो कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। हमने आगे लिखा ना, आगे देख पीरियोडिक टेबल में किधर गया, ये रहा कार्बन। कार्बन के वैलेंस सेल में दिखाई दे रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 मैंने लिखवाया वैलेंस सेल में। हाँ चल, कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या कर देना है? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट में किसको कंसीडर करना है? या तो हाइड्रोजन को या तो हेलोजन और हेलोजन फैमिली को। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाँ, कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। कितने हैं मेरे दोस्त? 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने आए? 4 आए। तो यहाँ पे 4 लिखना है। प्लस और माइनस चार्ज, यहाँ पे आपको जो मोलेक्यूल दिया हुआ है उस पर कोई चार्ज है कि नहीं है? नहीं है ना, तो इस पे आएगा 0। डिवाइडेड बाय क्या करना है? 2। तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर क्या मिला तुझे? इलेक्ट्रॉन पेयर का 4 + 4 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 2, फाइनल आंसर आया 4। अब ये
इलेक्ट्रॉन पेयर का खेल हो जाएगा शुरू। कैसे है देख, याद रख, तुझे पता चल गया इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से तुझे पता चलना चाहिए इसकी शेप और इसकी जियोमेट्री के बारे में, करेक्ट। वो पता लगाने के लिए हमें थोड़ा एक टेबल लिखना होगा। तो चल आइए लिख लेते हैं, हम वो टेबल लिखते हैं। मान लीजिए जिसका इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर 4 आया है, तो उसका जियोमेट्री क्या हो सकती है, उसका शेप क्या हो सकता है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, उसके लिए तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर के अलग अलग आंसर आ सकते हैं, कितने प्रोबेबल है। तो उसके लिए भैया एक टेबल बना, तो एक टेबल बना, यहाँ पे लिख तो इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर, फिर आएगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन और लास्ट में लिख जियोमेट्री। लास्ट में क्या आएगा, जियोमेट्री। ये यदि टेबल तुझे पता है ना, आराम से सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकेगा। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही शानदार लॉजिकल टेबल हम बनाने वाले हैं जो ये टेबल पे डिपेंडेंट है। मान ले देख इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर 2 से शुरू होता है, तू कैलकुलेट करेगा ना, जिंदगी में इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर 1 नहीं आएगा, 1 कभी भी नहीं आता, 2 से शुरू होगा। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर का तूने जो वो फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट की ना, वही फॉर्मूले से तुझे आंसर मिला मान ले 2, तब तेरा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। जब sp हाइब्रिडाइजेशन है तब लीनियर जियोमेट्री होगी, तेरी जियोमेट्री कौन सी होगी, लीनियर जियोमेट्री होगी दोस्त, लीनियर जियोमेट्री है, तू पढ़ चुका है ये। लेकिन और दूसरी बात बता दूं, VSEPR थियरी डिपेंड करती है MOT और VBT पे, जो हम पहले पढ़ेंगे जब हम, ये तो सिर्फ मैंने बीच में से VSEPR थियरी आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन वो जो कोर्स हम स्टार्ट करेंगे ना भैया, जब हमारा फुल कोर्स, ये तो अभी डेमोस है, लेकिन जब हम लॉन्ग कोर्स स्टार्ट करेंगे उसमें GIOC यानी कि इलेक्ट्रॉन की शोध कहाँ से हुई थी, प्रोटॉन कहाँ से फाइंड हुआ, न्यूट्रॉन, उसके बाद हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद थोड़ी बहुत पीरियोडिक प्रॉपर्टी, बाद में वैलेंस बॉन्ड थियरी, MOT थियरी, फिर आएगी VSEPR थियरी, फिर ऐसे 1 बाय स्टेप पढ़ेंगे। आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हम जो 12 साइंस का बेसिक है वो भूल जाएंगे, डायरेक्ट ऊपर के लेवल से स्टार्ट करेंगे ना भाई, पूरा टोटली बेसिक यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा, टोटली बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, आराम से सब कुछ पढ़ेंगे। इतना अभी के लिए याद रख ले कि यदि इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर 2 आया तो तेरा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp, और लीनियर जियोमेट्री होगी। जियोमेट्री कौन सी होगी, लीनियर। मान ले 3 आया तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये 3 sp2 कैसे आता है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। अभी याद रख ले, क्योंकि अभी करने जाऊंगा ना तो सीक्वेंस टूट जाएगी, करेक्ट। sp2, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, जियोमेट्री का आंसर होगा ट्रायगोनल प्लेनर जियोमेट्री होगी वो, ट्रायगोनल प्लेनर। कभी कैसी होती है वो अभी मैं थोड़े समय के बाद आपको मॉडल में समझाता हूँ, ठीक है। यदि मान ले इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर आ गया है 4, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर 4 है, तब तेरा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। क्या होगा दोस्त, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, करेक्ट। तब तेरा जियोमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है दोस्त। कौन सी है, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है, करेक्ट। चल, यदि मान ले इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर आ गया है 5, टोटल आंसर आया है 5, तब तेरा हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d होगा या तो dsp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये दोनों में चेंज, हाँ दोस्त, ये दोनों में अलग अलग है, आपको दिखाई दे रहे हैं। आप तो कहोगे कि सर इसमें तो चेंज डी सिर्फ आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे डी पीछे है, यहाँ पे डी आगे, उसमें भैया पूरा हाइब्रिडाइजेशन बदल जाता है, चेंज हो जाता है, ऑर्बिटल्स चेंज हो जाती है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा आगे आगे, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल
ट्रायगोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री कहते हैं इसको, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखेंगे टीबीपी जियोमेट्री। क्या बोलते हैं, टीबीपी। इसको टीडी, टेट्राहेड्रल को बोलते हैं टीडी जियोमेट्री। टीडी आपने कहीं कहीं सुना होगा, टीडी जियोमेट्री है, ऐसा सब कुछ ऐसा बेसिक लेवल का है, बीएससी में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। चल मान ले 6 आंसर आया, कितना आया आंसर, 6 आंसर आया, ठीक है। तब तेरा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा, d2sp3 होगा। चेक कर ले, ये हाइब्रिडाइजेशन है क्या, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है अभी समझाते हैं। काम करो, पहले इसको लिख लो। यहाँ पे होगा ऑक्टाहाइड्रल जियोमेट्री, ऑक्टाहाइड्रल जियोमेट्री, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में OH। क्या बोलेंगे, OH बोलेंगे, ठीक है। चल, और लास्ट में मान ले तेरा इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर आया 7, इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर आया 7, तब तेरा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3, ठीक है। चल sp3d3, तो यहाँ पे होगा पेंटागोनल, तेरी जियोमेट्री क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे पीबीपी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, करेक्ट। एक काम कर, पहले फिर से ये जो हमने लिखा है ना इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर कितना आया यहाँ पे, 2 ना, कितना आया 2 का मतलब है उसमें 2 ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन होगा। कितनी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन होगा, 2 ऑर्बिटल ओवरलैप एक दूसरे के साथ करेगी। देख, एक तो s एक p, 2 ऑर्बिटल है ना, इसलिए यहाँ पे 2 आया। चेक करता जा, यहाँ 3 आया, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल होगी, 3। चेक कर ले, p ऑर्बिटल है, 2 कितनी है, 2p ऑर्बिटल, एक ही एक s ऑर्बिटल, एक s 2p, टोटल हो गई 3 ऑर्बिटल। 2p2 लिखा है ना, p का स्क्वायर मत बोलना, p2 बोलना, यानी कि 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। 4 आया, इसका मतलब एक s ऑर्बिटल है, पहला ऑलवेज याद रखो, पहला इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाएगा, फिर p ऑर्बिटल में, यदि p ऑर्बिटल कंप्लीट हो गई तो d ऑर्बिटल में, करेक्ट। तो यहाँ पे 4 है ना, एक s ऑर्बिटल, 3p, टोटल हो गई 4 ऑर्बिटल। देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल ही है, कितनी है ऑर्बिटल, कितनी है वो बताना है। यहाँ पे 2 यानी कि 2 ऑर्बिटल, 3 यहाँ पे s और 2p, 4 एक s 3p, 5 एक s 3p एक d। चेक कर ले, यहाँ पे 1 3 4 टोटल आ गया 5, पता चल रहा है ना। एक d ऑर्बिटल प्लस एक p और s ऑर्बिटल और 3p, दे 1 1 प्लस 3 5। यहाँ पे चेक कर ले, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 हो गया टोटल आपका। इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर का जो भी टोटल है वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आर ओवरलैपिंग इन बिटवीन देम, वो बताती है आपको कितनी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती है, करेक्ट। चल, तो ये बात थी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, पता चल गया इतना, यस और नो। एक काम करते हैं, अब मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूँ। मान ले, एक बात बता दूं दोस्त, एक बात बता दूं, तुझे एक बात तो थोड़ी बहुत पता होगी कि लोन पेयर के कारण क्या होगा। लोन पेयर यदि आ गई, कोई मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, तो लोन पेयर आती है ना, तब उसके शेप में थोड़ा बहुत चेंज आता है बिकॉज ऑफ दी लोन पेयर। लोन पेयर हिंड्रेंस के कारण शेप चेंज कर जाता है, शेप बदल जाता है। जियोमेट्री में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। काम कर दोस्त, यहाँ पे नोट करके लिख, तो नोट करके लिख, नोट करके लिख, नोट करके लिख क्या, कि शेप आर डिस्टोर्टेड ड्यू टू लोन पेयर, शेप आर डिस्टोर्टेड ड्यू टू लोन पेयर। शेप में चेंज आएगा किसके कारण, लोन पेयर के कारण। लोन पेयर जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, लोन पेयर यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना इसको, जो कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं है, एटम के पास है, बैठे हुए हैं, वो कहते हैं ना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, अबंधकारक, गुजराती में बोलते हैं अबंधकारक इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो कहीं पे भी हाइब्रिडाइजेशन में भी इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। चल गुड, ठीक है। अब मैं तुझे यहाँ पे लिख लिया तूने कि लोन पेयर शेप आर डिस्टोर्टेड ड्यू टू दी लोन पेयर, लोन पेयर के कारण शेप डिस्टोर्टेड होता है। चल गुड, अब हमें फाइंड करना है क्या,
एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जियोमेट्री कांस्टेंट रहेगी। यानी कि यदि तेरे इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर 7 है ना, तब उसकी जियोमेट्री पेंटागोनल पिरामिडल ही आएगी। मैं क्या बता रहा हूं, लेकिन शेप चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, समझ। मान ले तेरी भाई इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर 5 आया, क्या आया, इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर आया है 5, तब तेरी जियोमेट्री टीबीपी ही होगी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ही होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आएगी तो उसका शेप भी टीबीपी ही आएगा, क्योंकि शेप एंड जियोमेट्री दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं। करेक्ट, शेप और जियोमेट्री सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। तो कब सेम होंगे कब डिफरेंट होंगे उसकी चर्चा करनी है, बाद में हम एग्जाम्पल तक की तरफ जाएंगे। क्या है ना, हमें युद्ध करने जाना है भैया, तो हमारी गन जो है वो तो भरी होनी चाहिए ना। यदि गन भरी हुई है ना, तब हमें डर नहीं लगेगा, युद्ध हम जीत सकते हैं, सामने वाले पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन यदि गन में मान लो हो थोड़ी ही बुलेट्स है, तब तो हमें भी डर लगेगा कहीं ये ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो जब जितने सारे डिटेल में जा सकते हैं इतने सारे फुली डिटेल में जाकर इसको पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि बाद में क्या होगा, यदि मान लीजिए 1 या 2 कॉन्सेप्ट मिस हो गए बीच में, तो एग्जाम्पल कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी। इसलिए पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बाद में एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। करेक्ट, चल। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर से याद रख कि जियोमेट्री सेम आएगी। मान ले तुझे इलेक्ट्रॉन पेयर का टोटल मिल गया है 5, तो उसकी जियोमेट्री टीबीपी ही आएगी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ही होगा। लेकिन उसका शेप भी टीबीपी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। शेप में डिस्टॉर्शन आ सकता है लोन पेयर के कारण। तो अब जो सारा गेम, सारा मसला है वो किसका हो जाएगा, लोन पेयर का है। तो आइए चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। मैंने तुझे बताया ना कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसका आंसर कितना आ सकता है, 2। इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर कितना आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतनी इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर आ सकता है। और दूसरी बात भी बताई कि जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसका है, इलेक्ट्रॉन पेयर किसका टोटल है, तो कि भैया बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को मिलाकर हमें मिलती है इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को मिलाकर इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब समझो क्या है। मान ले कोई ए नाम का एटम है, उसके आसपास कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन ये वो चेक करना है कि ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। सेंट्रल मेटल एटम है, समझ ले कोई सेंट्रल मेटल एटम है, ये रही हमारी सेंट्रल मेटल एटम। चल, मैंने यहाँ पे ए नाम की सेंट्रल मेटल एटम रख दी। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो चेक करने हैं। तो उसको चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ए मेटल के आसपास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं और नॉन बॉन्डिंग कितने हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, दोनों को मिलाकर आपको पता चल जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। चल, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो ठीक है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू, तुझे पता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ये पता चल गया ना, बॉन्ड पेयर कितनी है, लोन पेयर कितनी है, इसकी वजह से तू पता लगा लेगा शेप कैसे। चल, उसके लिए मैं तुझे यहाँ पे एक टेबल बनवाता हूँ, वो आराम से देख ले। यहाँ पे टेबल में फर्स्ट लिख इलेक्ट्रॉन पेयर, पहले ही क्या आएगी इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर लिख बॉन्ड पेयर कितनी है, फिर लिख लोन पेयर कितनी है, फिर आएगा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। आराम से पहले मैं टेबल बना लूँ, बाद में तू लिखना है, तुझे पता चले कितनी रो लिखनी है। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, फिर आएगा यहाँ पे जियोमेट्री, और फिर आएगा यहाँ पे शेप। क्या आएगा, शेप आएगा। ठीक है, चल यहाँ पे बाद में आएगा शेप आएगा, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप आएगा। करेक्ट। चल, इसमें प्रोबेबिलिटी तुझे पता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, 2 से लेकर 7 तक। हाँ,
चल उसमें अब भैया इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या, तो क्या बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का टोटल है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का टोटल है। मान ले कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसका टोटल आ गया 2, तो उसमें प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कि 2 बॉन्ड पेयर है, मान ले 2 बॉन्ड पेयर है, देख अब ये दोनों को मिलाकर तेरा टोटल ये होगा इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। चल तो मुझे बता दे, या मान लीजिए यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितनी है 2, तो लोन पेयर कितनी होगी 0 ना, क्योंकि टोटल तो 2 है, टोटल फिक्स रहेगा, टोटल चेंज नहीं होगा, टोटल तो फिक्स रहेगा। तो ये मॉलिक्यूल किस प्रकार का होगा, पहले मैं वो तुझे समझा दूं। मॉलिक्यूल होगा AB2 टाइप का। किस प्रकार का होगा, AB2 टाइप का होगा, यानी कि उसकी जियोमेट्री होगी लीनियर। कौन सी होगी, लीनियर जियोमेट्री। ये लीनियर जियोमेट्री कहते हैं, स्ट्रेट जियोमेट्री, लीनियर। 3D में समझ, यहाँ पे A, यहाँ पे B मॉलिक्यूल है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B। सेंटर में कौन सा है, A नाम का मॉलिक्यूल, ये रहा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम एक ही होता है, ये सेंट्रल एटम। ये सराउंडिंग एटम बोलते हैं दोस्त, इसको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग एटम, यानी कि B और यहाँ पे B। दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 180 का एंगल है। यहाँ पे कितने का है, 180 का एंगल है, करेक्ट। अब याद रख, जितनी इलेक्ट्रॉन पेयर है उतनी ही यदि बॉन्ड पेयर है। क्या बता दूं, ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं, फिर से मैं लिखवाऊंगा, लास्ट में पूरा टेबल कंप्लीट हो जाए बाद, अभी याद रख ले थोड़ी। जितनी इलेक्ट्रॉन पेयर है उतनी ही यदि बॉन्ड पेयर आई ना, तब शेप और जियोमेट्री सेम आएंगे। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन पेयर डज नॉट इक्वल टू बॉन्ड पेयर, यानी कि लोन पेयर है, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है ना, तब जियोमेट्री में कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। इसका मतलब जो भी जियोमेट्री है वही तेरा क्या आएगा, शेप आएगा। तो यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे भी B, दोनों ये इसको कहते हैं लीनियर जियोमेट्री। और शेप भी क्या है, लीनियर ही है, ठीक है। चल अब नेक्स्ट दूसरी प्रोबेबिलिटी मैं तुझे समझाना चाहता हूँ, सेकंड प्रोबेबिलिटी। देख यहाँ पे सेकंड पड़ेगा ना, तभी ऑटोमेटिकली तुझे पता चल जाएगा। मान ले इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर आया है तेरा 3। कितना इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर आया, 3। तब प्रोबेबिलिटी, बॉन्ड पेयर 3 है तो लोन पेयर कितनी होगी, 0 होगी ना, क्योंकि ये दोनों को मिलाकर तेरा ये होना चाहिए। तुझे इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, तब तेरा मॉलिक्यूल हो जाएगा AB3 टाइप का। कौन से टाइप का, AB3, यानी कि सेंट्रल एटम A, यहाँ पे B एटम, यहाँ पे भी B एटम, यहाँ पे B एटम। इसको कहते हैं ट्रायगोनल प्लेनर जियोमेट्री। कैसी होती है समझा दूं, इधर समझा दूं। जस्ट मिनट, हम मॉडल ले लेते हैं। चल रुक, हम क्या ले लेते हैं, मॉडल ले लेते हैं। इधर ध्यान रखना, ये हमने ले लिया है मॉडल। ये है ट्रायगोनल प्लानर जियोमेट्री, इसको कहते हैं ट्रायगोनल प्लेनर जियोमेट्री बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी बना देते हैं हम ट्रायगोनल प्लेनर जियोमेट्री। जस्ट 1 मिनट, ये बन गई हमारी ट्रायगोनल प्लेनर जियोमेट्री। यस, ये क्या बन गई, ट्रायगोनल प्लेनर जियोमेट्री। देख इधर, यहाँ पे ऊपर क्या है, ये भैया ये सेंट्रल एटम A, ये क्या है, सेंट्रल एटम A दिखाई दे रहा है, यस और नो, ये सेंट्रल एटम A। ऊपर क्या है, B नाम का एटम है ना, यहाँ नीचे की ओर क्या है, B नाम का एटम, यहाँ पे भी B, नीचे की ओर B नाम का एटम है। तो ये तीनों को ऐसे मिला दे, तो तीनों को मिला दे भैया, ऐसे तीनों को लाइन ड्रॉ कर दे, ऐसे तीनों के तीनों तरफ लाइन ड्रॉ कर दी लाइन ड्रॉ। चल जस्ट मिनट, यहाँ पे तीनों की तरफ लाइन ड्रॉ कर। तो ये लाइन ड्रॉ करेगा तो ट्रायगोनल बनेगा, हाँ बन गया। और प्लानर का मतलब क्या है, प्लानर नाम, ये जो ट्रायगोनल प्लानर हमने दिया है उसका मतलब क्या है, तो कि भैया इसका मतलब है वो तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में। सिमेट्री पढ़े हो ना, थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी, हाँ या ना, हेलो चेक, हाँ के ना, कई वांधो नहीं, आप सीखी लेशो, मौज करो।
અહીંથી એક જ પ્લેન એટલે કે यहाँ से डायरेक्ट सीधा प्लेन लगाओ, एक डायरेक्ट स्ट्रेट प्लेन, एक ऐसा प्लेन। मिरर को तो पता है ना, मिरर इमेज, यानी कि जो आपके घर में मिरर है ना, मिरर को उठा के यहाँ बीच में से रखो, तो बीच में रखोगे ना, ऐसे स्ट्रेट प्लेन पास करोगे ना, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये एटम कट हो जाएगा। नीचे आओ, सेंट्रल एटम भी कट, ये एटम भी कट। इन शॉर्ट ये चारों के चारों एटम, जो टोटल 4 एटम दिखाई दे रहे हैं, चारों के चारों एटम एक ही प्लेन में है। किस में है? एक ही प्लेन में है। यदि चारों एटम एक ही प्लेन में है, देख तुझे एक ही प्लेन में दिखाई देंगे। यहाँ से देखना, चल यहाँ से ये से दिखाई दे रहा है, यस और नो? अरे हाँ ना बता दे। यहाँ से ऐसा प्लेन लगाओगे हम डायरेक्ट, तो एक ही प्लेन में है, तो इसको कहते हैं ट्रायगोनल प्लानर। तो ये जियोमेट्री क्या है आपकी? ट्रायगोनल प्लानर। इसको क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड जुड़ा हुआ है ना यहाँ पे, तो बॉन्ड पेयर। यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितनी है? 3। तो लोन पेयर तो है ही नहीं इधर, देख 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आई 3, उसमें बॉन्ड पेयर कितनी है? तो 1 2 और 3, ये रही बॉन्ड पेयर 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर है। तो लोन पेयर नहीं है, तो तेरा शेप क्या हो जाएगा? बता दे दोस्त, तेरा शेप हो जाएगा ठीक ऐसा ही। कैसा? तो के इसको कहते हैं ट्रायगोनल प्लानर जियोमेट्री। तो ये तेरा शेप हो गया टीबीपी, ट्रायगोनल प्लानर शेप हो गया। ये हो गया है तेरा ट्रायगोनल प्लानर। इन शॉर्ट 100 बात की एक बात यदि हम करें, तो यहाँ पे तेरा शेप हो जाएगा ट्रायगोनल प्लानर। शेप एंड जियोमेट्री बोथ आर सेम। शेप एंड जियोमेट्री बोथ आर सेम। करेक्ट? ठीक है इतनी, यस और नो? एक काम करना, एक मैं तुझे होमवर्क देता हूँ, एक होमवर्क देता हूँ। कौन सा होमवर्क? याद रख इधर, ये होमवर्क है ना, अच्छा है, याद रख लेना। मान ले मैं तुझे बता देता हूँ कि तेरा इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर आया 3, बॉन्ड पेयर है 2, एक लोन पेयर है। लोन पेयर को तुझे बताना है Ab2E टाइप का मॉलिक्यूल है। कौन से टाइप का? Ab2E टाइप का। एक काम करना, होमवर्क नहीं, पहले मैं करवा देता हूँ, बाद में तू होमवर्क करना। चल बाद में तू होमवर्क कर लेना, ठीक है? यहाँ पे रख। अब लोन पेयर को हम बताएंगे E से। लोन पेयर इज इक्वल टू क्या है? E। ये E जो मैंने कैपिटल E लिखा है, Ab2E। लोन पेयर को हम E से बताएंगे, बॉन्ड पेयर को हम B से बताएंगे, सेंट्रल एटम को A से रिप्रेजेंट करेंगे। करेक्ट? हाँ। अब सेंट्रल एटम A, बॉन्ड पेयर कितनी है भैया? 2 बॉन्ड पेयर है ना, ये 2 बॉन्ड पेयर। एक क्या है? एक लोन पेयर है। एक क्या है मेरे दोस्त? लोन पेयर। चल रुक, A यहाँ पे, B यहाँ पे, B एक है लोन पेयर। यहाँ पे मैंने लोन पेयर, देख E लिखा है, E लिख, या तो तू यहाँ पे ऐसे 2 डॉट कर दे। लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे लिख तो भी चलेगा, ठीक है? E लिखेगा तो भी चलेगा। चल तो यहाँ पे मैं E लिखता हूँ। मैंने तुझे बताया, आगे बताया कि लोन पेयर आने से जियोमेट्री में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोन पेयर आने से जियोमेट्री में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि तेरी जियोमेट्री तो कैसी ही रही, तेरी जियोमेट्री तो एज इट इज रही ना, तेरी जियोमेट्री एज इट इज, यानी कि ये तो ट्रायगोनल प्लेनर ही रही, ट्रायगोनल प्लेनर ही रही, ठीक है? लेकिन याद रख, शेप फाइंड करने में, कान हेलो, शेप फाइंड करने में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है। लोन पेयर को भूल जाना है, अदृश्य हो जाती है। जब आप लोन पे शेप फाइंड करते हो ना, शेप लिखते हो ना कोई मॉलिक्यूल का, तब याद रखना मेरे दोस्तों, लोन पेयर अदृश्य हो जाती है, भूत बन जाती है। भूत बन जाती है, क्या बन जाती है? भूत, डायन बन जाती है। तो लोन पेयर अदृश्य हो जाती है। लोन पेयर अदृश्य हो गई, तो मान ले लोन पेयर अदृश्य हो गई, तो यहाँ तो तुझे यहाँ पे ऊपर लोन पेयर है ना, तो यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तो तेरा शेप तो सिर्फ इतना ही दिखाई देगा। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो तो क्या है? अदृश्य है, इनविजिबल है। इनविजिबल का मतलब है तेरा शेप हो जाएगा बेंट शेप। क्या होता है दोस्त? बेंट शेप हो जाता है।
तो यहाँ पे शेप में लिख बेंट शेप। शेप क्या आएगा? बेंट शेप। देख हो गई गेम शुरू। लोन पेयर आई तो अब तक जो हमने 2 या 3 एग्जाम्पल दिखे, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देखे। पहला एग्जाम्पल लीनियर वाला, लोन पेयर थी? नहीं थी। लोन पेयर नहीं है तब शेप एंड जियोमेट्री सेम। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0 लोन पेयर है, इसका मतलब शेप एंड जियोमेट्री बोथ आर सेम, करेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे गेम हो गई शुरू। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर 2, एक लोन पेयर आ गई। लोन पेयर के कारण मॉलिक्यूल में आया डिस्टोर्शन। लेकिन हाँ याद रखना, लोन पेयर आने से फर्क पड़ेगा किसको? शेप को। जियोमेट्री को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जियोमेट्री एज इट इज रहेगी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम कर, बड़े अक्षरों में लिख, तेरी बुक में लिख, लिखना दोस्त। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यदि ये पॉइंट पता चल गया ना तो आराम से सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे। लिख, ये पॉइंट लिख, मैं बोल रहा हूँ। लोन पेयर को शेप फाइंड करने में कंसीडर नहीं करना है। बड़े अक्षरों में लिखना, लोन पेयर को शेप फाइंड करने में कंसीडर नहीं करना है। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट लिख, लोन पेयर आने से जियोमेट्री में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोन पेयर आने से जियोमेट्री में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जियोमेट्री किस पे डिपेंडेंट है? इलेक्ट्रॉन पेयर पे। लोन शेप किस पे डिपेंडेंट है? बॉन्ड पेयर पे। पता चल रहा है? यस और नो? तो ये सिंपल सी बात थी दोस्तों। ऐसे ही हम बहुत सारे जितने भी है बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे याद रख, एक लोन पेयर आ गई तो तेरा शेप चेंज हो गया, बेंट शेप हो गया। ये कौन सा शेप है? बेंट शेप है। देख यहाँ पे मैंने तुझे क्या बताया, मान ले ये इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल है, उसमें 2 बॉन्ड पेयर, ये पहली बॉन्ड पेयर, दूसरी बॉन्ड पेयर ये रही, दूसरी बॉन्ड पेयर ये रही, ठीक है। एक लोन पेयर है, लोन पेयर भले ही है, जियोमेट्री में तो लोन पेयर को कंसीडर करना है। लिख ले, तो ये पॉइंट भी लिख ले, तो ये पॉइंट लिख दोस्त मेरे, नोट कर। जियोमेट्री में लोन पेयर को कंसीडर करना है, शेप फाइंड करने में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है। जियोमेट्री में लोन पेयर को देखना है, शेप फाइंड करने में लोन पेयर को नहीं देखना है। जियोमेट्री देख रहा है तो लोन पेयर होगी, शेप देख रहा है तो लोन पेयर नहीं देखनी है। ये मान ले तू शेप फाइंड कर रहा है तो ये शेप कैसा है? उल्टा वी। ये इसको वी बोलते हो ना आप, अंग्रेजी में ABCD में वी ऐसा होता है, यस और नो? इसको आप वी बोलते हो, ये उल्टा वी है। क्या है? उल्टा वी। तो इसको वी शेप भी बोल सकते हो या तो बेंट शेप भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वी शेप, या मेरे दोस्त इसको बोल सकते हो आप बेंट या तो वी शेप। क्या हो जाएगा? वी शेप हो जाएगा, ठीक है। चल गुड। तो ये बात थी किसके बारे में? जिसकी इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो, बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 1 ही हो, उसके लिए बात, ठीक है। अब मान ले तुझे इलेक्ट्रॉन पेयर का आंसर दे दिया है 4, बॉन्ड पेयर भी कितनी है? 4, इलेक्ट्रॉन पेयर 0 है, तब मॉलिक्यूल AB4 टाइप का होगा, मॉलिक्यूल कोस टाइप का होगा AB4। अब ये तुझे होमवर्क दे देता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कल ये मुझे तुझे फिर से रिपीट करवाऊंगा, कल यहाँ से हम फिर से पढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में इसकी जियोमेट्री क्या आएगी और इसका शेप क्या आएगा वो तुझे बता देना है। कल मैं तुझे फिर से यहाँ सॉल्व करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहना और अच्छे से भैया ये टेबल का रिवीजन कर लेना, ठीक है। पहले एस ब्लॉक रिवाइज कर लेना है, आज आपको लेक्चर कंप्लीट हो जाए ना, बाद में फिर से एक बार एस ब्लॉक रिवाइज कर लेना, पी ब्लॉक रिवाइज कर लेना, क्योंकि पी ब्लॉक 2-3 बार पढ़ोगे तभी कल एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहना।